आप सभी को यीशु सहाय। आज जो प्रभुवार है वो बच्चों के द्वारा, हमारे जमशेदपुर पास्त्रेत के बच्चों के द्वारा जो ये आराधना है, प्रभुवार की आराधना, वो संचालित की जाएगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वर्ल्ड संडे स्कूल डे में प्राय जब हम सब वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाते हैं तो बच्चों ही के द्वारा आराधनाएं संचालित की जाती हैं। और आज की पूरी आराधना बच्चों के द्वारा संचालित की जाएगी। बच्चों को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे, अगुवाई दे, और इन बच्चों के द्वारा हम सभी प्रभु के अनुग्रह से भर जाएं। आज ही संध्या 6 बजे से हम सब YouTube में बच्चों की जो प्रतियोगिताएं हुई, जो ऑनलाइन हुई, जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके हम सब तक पहुंचाया, उन सब को हम सब सिलसिलेवार तरीके से, आकर्षक तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कृपया जुड़े रहें। संध्या 6 बजे से YouTube में जो लिंक आपको दिया जाता है उससे जुड़े रहें। और ऐसे भी जमशेदपुर पास्ट्रेट का जो YouTube है उसमें आप इसे देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित बनाए रखे। धन्यवाद। विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस की विशेष आराधना आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमें अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारी अगुवाई कर कि हम योग्य रीति से तेरी आराधना कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 192, हिम नंबर 192। प्रभु में अति प्रियों माता पिता, भाई बहनों एवं बालकगण, आज हमें 2020 ईस्वी का विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मनाने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। बीते दिनों के सुरक्षा एवं सारी आशीषों को स्मरण करते हुए परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी स्तुति एवं आराधना करें, उसके प्रेम संगति में सदा बने रहें, जैसा कि यूहन्ना
4 का 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इस समय हम अपने पापों को मान लें। पाप अंगीकार की प्रार्थना सभी एक साथ कहें। हे ईश्वर हमारे पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने तेरी आज्ञाओं और इच्छाओं का उल्लंघन किया है। इसलिए हम विनती करते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर दे और यह वर दे कि हम तेरी इच्छा अनुसार जीवन बिताए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रार्थना सभी एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है नीति वचन उसका 13वां अध्याय पहला पद से 20 पद तक। नीति वचन उसका 13वां अध्याय पहला पद से 20 पद तक। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से पैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, परंतु कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की चुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वासियों के दूत से कुशल क्षेप होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। यहाँ का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहरा गया दूसरा पाठ है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 6 अध्याय का 10 पद से लेकर 20 पद तक। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आज का ठहरा गया दूसरा पाठ यह समाप्त होता है। पैसे का जीत वचन है, पैसे का धन्यवाद। गीत संख्या 279, सॉन्ग नंबर 279। सभी को मेरी ओर से सुसहाय। आज हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे मना रहे हैं, जिसमें हम सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी लोग सम्मिलित हैं। तो आइए आज के दिन के लिए जो वचन हमारे जीवन में दिया जाना है उस पे हम लोग जाएंगे, जो हमें नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय पहले पद में मिलता है। नीति वचन 4 उसका पहला पद। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे बेटियां होकर तेरे निकट आते हैं, अपने अपने जीवन को तुझ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हम जितने भी इन वचनों को सुनने के लिए और आज के इस विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को मनाने के लिए हम एक साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे समय में जो वचन आज के दिन में तेरी ओर से मिले, हर एक वचन परिवारों के जीवन में, विशेष करके बच्चों के जीवन में कार्य करने पाए, ताकि उसके द्वारा से है परमेश्वर एक सच्ची गवाही, चाहे हम छोटे बेटे बेटियां हों, चाहे हम बड़े हों,
चाहे हम बुजुर्ग जन ही क्यों ना हो, हम में से हर एक के जीवन से एक सुंदर गवाही समाज और कलीसिया में मिलने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमने आज के जो वचन है उसमें सुना, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आज हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे, विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। और आज के इस प्रभुवार के दिन में निश्चय हम प्रथम स्थान बच्चों को देते हैं, क्योंकि वे आगे चलकर हमारी कलीसिया में अपनी सहभागिता भी देंगे और परमेश्वर की सहायता से उनके द्वारा कलीसिया निरंतर बढ़ती भी जाएगी। और जब इन वचनों को हम लोग सुनते हैं, चाहे हम बड़े होकर सुन रहे हैं या जवान युवक युवती होकर सुन रहे हैं या फिर हम बच्चे होकर सुन रहे हैं, इससे हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर हम सभी को एक ऐसी शिक्षा देना चाहता है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें कैसे चलना है उस बात को बतलाता है। और साथ ही यह भी बतलाता है कि परमेश्वर का मार्ग बच्चों के लिए हो या फिर बड़ों के लिए हो, वह कैसा होना चाहिए। आज के इस दिन में हम उस वचन को स्मरण करें जिस वचन में परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 13 और 14 पद। मत्ती 7 उसका 13 और 14 पद में प्रभु यीशु कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमें किस मार्ग को चुनना है कि परमेश्वर के मार्ग की ओर हम जा रहे हैं, बच्चे होकर बड़े होकर, या फिर हम उस मार्ग में चल रहे हैं जो हमारे जीवन में एक शारीरिक आनंद को लेकर आता है, या फिर हम आत्मिक आनंद को, जो वचन हमसे बतला रहा है, आत्मिक आनंद को आज हम चुनने का प्रयास करेंगे। तो सुलेमान अपने नीति वचन में अपने बच्चों को बतला रहा है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हमारा पिता परमेश्वर है, हमें उसकी शिक्षा की बातें जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो वचनों के द्वारा हमें मिलती है, हर एक बातों को सुनना है और हमें अपने लिए एक ऐसे मार्ग को चुनना है जो मार्ग हमें निरंतर परमेश्वर की ओर ले जाता है। हमें निरंतर परमेश्वर की ओर ले जाता है, लेकिन कई बार उस मार्ग में हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं, नीति वचन में बोला जा रहा है कि पिता की शिक्षा सुनो। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि जो उसकी बातें हैं, जैसे हमारे माता पिता हमें बतलाते हैं कि मेरी बातें क्या है तुम्हारे लिए, कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। हमारे शिक्षकगण, हमारे संडे स्कूल के शिक्षकगण हो या फिर हमारे स्कूल के जहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ के शिक्षकगण भी हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने प्रयासों को करते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि उसके जो बेटे बेटियां हैं, चाहे वे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, वो परमेश्वर के मार्ग को पहचाने, वो परमेश्वर की शिक्षा की बातों को जाने। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो साधारण रूप में जो शिक्षा का अर्थ है उसमें किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना उसका अर्थ होता है, संपूर्ण रूप से ऊपर उठाना, या फिर हम कह सकते हैं पालन करना। पालना, एक बच्चे को
हम लोग शिक्षा के द्वारा पालते हैं या फिर उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जो एक लैटिन वर्ड, लतीनी भाषा का जो शब्द है एडुकेटो से आता है और उसी से एजुकेशन भी बना है। उसके बाद जब हम शिक्षा की बात समझ गए हैं कि हमारा पालन पोषण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, वो हमें माता पिता से मिलता है, वो हमें शिक्षक गणों से मिलता है, चाहे वो संडे स्कूल के हो, प्रभुवार पाठशाला के हो, या फिर वो हमारे स्कूल कॉलेज या कहीं के भी क्यों ना हो। हम अपने से बड़ों से या फिर छोटों से हम निरंतर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसी में हम लोग नई नई बातों को सीखते हैं, नई नई जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। और यही बातें परमेश्वर का वचन में बतलाता है कि हमें अपने पिता परमेश्वर की हर एक शिक्षा की बातों को जानना है और सीखना है। दूसरी बात है कि सुनने की बात। शिक्षा तो बता दिया गया कि शिक्षा क्या है और हम क्या क्या परमेश्वर हमसे चाहता है या फिर हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, हमारे शिक्षकगण क्या चाहते हैं। अब हमें उस पर ध्यान लगाना है। इसका अर्थ है कि हमें उसे सुनना है। सुनने का अर्थ यह होता है कि जो आवाज होती है या फिर ध्वनि होती है या फिर जो कार्य हो रहा है उस पर ध्यान लगाना। इसका अर्थ क्या है कि यदि मैं आज आपके बीच परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं तो उसे ध्यान से सुनना। यदि परमेश्वर का कार्य कहीं पे हो रहा है उस पर ध्यान लगाना, ये एक सुनने की कला होती है जिसके द्वारा से भी एक शिक्षा ग्रहण करने की जब बात आती है वह सुनने के द्वारा से ही हो सकता है। ध्यान लगाकर सुनने के द्वारा से कि दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसे समझने का प्रयास करते हैं, उस पर हम अपने ध्यान को लगाते हैं। क्योंकि जब सुनने की बात आती है, यदि मैं हुआ या फिर आप सभी हुए या फिर बच्चे हुए या बड़े हुए, यदि हम प्रभावशाली कार्यों को करना चाहते हैं, यदि हम प्रभावशाली कार्य करना चाहते हैं जिससे कलीसिया में हम प्रभाव डाल सके, लोगों के बीच में हम परमेश्वर की बातों को सही रूप से बता सके, तो हमें सुनने की आदत डालनी होगी। ध्यान से सुनने की आदत, सुनने के कारण से ही, शिक्षा की बातों को सुनने के द्वारा से ही हम लोग बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा से। और सुनना यह है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, यह एक शारीरिक घटना है। इसका क्या है कि हमारे कान है, हमें अवश्य सुनाई देगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमें ध्यान से सुनने की बात है कि हम कितना ध्यान लगा रहे हैं शिक्षा की बातों जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और सुनना कई बार हमारे पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है कि हम किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तब उसको सुनते हैं, और जो हमें नापसंद है हम उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। परंतु जहां भी शिक्षा की बात हमें मिलती है परमेश्वर के वचनों से, स्कूल कॉलेज की किताबों से, और विशेष करके इन बाइबल के वचनों से जो हमें मिलता है आज के दिन में भी, कि हमें शिक्षा की बातें या शिक्षा प्राप्त करने की बातें हमें इन्हीं वचनों के द्वारा से मिल सकती है। परंतु कई ऐसे लोग भी होते हैं जो परमेश्वर उन्हें सिखाता तो है, शिक्षा भी देता है और हम सभी को परमेश्वर बचाता भी है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं, बच्चे होकर या बड़े होकर, हम अपनी समझ में इतना अधिक भरोसा करने लगते हैं, अपनी बुद्धि में इतना अधिक भरोसा करने लगते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़कर नए मार्ग खोजने लगते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रशंसा प्राप्त कर सकें। जो शिक्षा में मिली या जो शिक्षा की बातें हमें प्राप्त हुई, वह उन सारी शिक्षा की बातों से हम अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं, इसलिए कि हम कई बार महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि मुझे लोग सुने, मेरी बातों के अनुसार चले। लेकिन हमें परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर हमें यह सोचना है कि मेरे जीवन से क्या होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।
हमें हमारे जीवन से यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो गवाही होगी, जो भी शिक्षा मैंने प्राप्त किया है, वचनों के द्वारा से, मेरे संडे स्कूल के शिक्षकों के द्वारा से, माता पिता के द्वारा से, अपने बड़े या अपने छोटों के द्वारा से, सब कार्य मैं जो करूंगा वह परमेश्वर की इच्छा और उसकी शिक्षा के अनुसार ही करूंगा। एक घटना या कहानी जो बाइबल से है, उसे हम लोग सुनेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, और वो घटना या कहानी जो है वह बाबुल की मीनार के, बाबुल का जो गुम्बद है, बेबीलोन जो शहर रहा, जिसका नाम रखा गया गड़बड़ी का शहर या कोलाहल का शहर, जहां पर घमंड के कारण से, लोगों के घमंड के कारण से क्या हुआ, वह वहां से ही भिन्न भिन्न भाषाएं पृथ्वी में आई। वह परमेश्वर की ओर से हुआ, साथ ही लोगों में गड़बड़ी भी हो गई किसी एक काम को पूरा करने में। तो जब जल प्रलय समाप्त हो गया, जल प्रलय समाप्त होने के बाद नूह और उसका परिवार रहने लगा, और रहते रहते जब वे लोग बढ़ने के बाद अधिक संख्या हो गई परिवार की, परिवार बढ़ता जा रहा था, तो वे लोग नई नई जगहों में जाने लगे। वो जब पूर्व की ओर जा रहे थे, जिस स्थान में थे, वहां से तो एक शिनार नामक देश के मैदान में वे लोग पहुंचे और वहां पर बस गए। नूह का जो पीढ़ी हुआ या जो बेटे बेटियां हुए, नाती पोते हुए, वे लोग वहां बस गए। और वहां बसने के बाद उस जगह को उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा है। वे लोग धीरे धीरे बुद्धिमान भी होने लगे। बुद्धिमान कहने का अर्थ है, पहले लोग पत्थर के घरों को बनाते थे, लेकिन पत्थर और चूना का घर, लेकिन वहां पर वे नई बातों को सीखे और ईंट बनाने लगे, मिट्टी का ईंट बनाने लगे, और साथ ही साथ उसको जोड़ने के लिए मिट्टी का जो घोल या गारा बोलते हैं, उसे बनाकर वे लोग घरों का, हम कह सकते हैं, निर्माण करने लगे। उसके बाद जब ये सब होने लगा, तब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग यह जो नया विधि सीखें कि कैसे हम लोग के घरों को बनाना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक बड़ा सा मीनार बनाते हैं, एक खंबा जैसा बनाते हैं, जो कहां तक जाए, आकाश तक जाए। और आकाश तक जाने का अर्थ क्या है, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाह रहे हैं। वो परमेश्वर के समानांतर अपने आप को बनाना चाह रहे थे, और वह क्या होता, उनका एक घमंड का प्रतीक हो जाता। उनको एक घमंड हो गया था कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने उस गुम्बद को बनाना आरंभ किया। और उस मीनार को आरंभ करते हुए दिन बीतने लगे। उसी बीच में वहां वचन में लिखता है कि परमेश्वर उन्हें देखने के लिए आया कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। जिन लोगों को मैंने जल प्रलय से बचाया, वो इस नए देश में, नए स्थान में, इन मैदानों में क्या वे लोग कर रहे हैं वहां रहते हुए। तो परमेश्वर ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बोल सकते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाने का तैयारी हो रहा है, एक लंबा टावर बन रहा है जो एकदम आकाश को छुएगा। और जब परमेश्वर ने उस स्थान को देखा, उस जगह को देखा, तो परमेश्वर जान गया कि अब जो है, इनका जो भरोसा है वो मेरे ऊपर से उठ रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर उनका ज्यादा भरोसा हो गया है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यह काम नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन भाषा की गड़बड़ी कर दी। एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी की भाषा नहीं समझ रहा है। एक व्यक्ति जो काम कर रहा होगा वो कुछ मांग रहा होगा, दूसरा कुछ और लेकर आ रहा होगा। ये सारी बातें होने लगी, और जो उनका घमंड था वह चकनाचूर हो गया, क्योंकि वे अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझने लगे। बुद्धि में, समझ में, कामों को करने में अपने आप को बड़ा समझने लगे। वही घमंड उनको सीधे रूप में कहे तो ले डूबा। और जब ये सारी बातें हुई, तो उसके बाद जैसी जैसी भाषाएं थी, वहां वचन में लिखता है कि वे लोग पूरे पृथ्वी में इधर उधर फैल गए।
तो कहने का अर्थ है, जब कभी जैसे सुलेमान ने कहा कि पिता की जो शिक्षा की बातें हैं उसको सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, तो हमारा परमेश्वर पिता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम यीशु बाबा बोलते हैं, हम उसे पिता कहकर पुकारते हैं। अब प्रभु यीशु ख्रिस्त भी परमेश्वर पिता को पिता कहकर बुलाता है, और जैसे जैसे इच्छा, जैसे जैसे शिक्षा या जैसे जैसे अगुवाई या सामर्थ प्रभु यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर के द्वारा मिली, उसी के अनुसार उसने काम किया। जो भी कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास हर एक सामर्थ था, वो चाहता तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए सब काम कर सकते थे, लेकिन जब कभी भी उसने काम किया अपने पिता की शिक्षा के अनुसार किया। जो उसने बतलाया, जो उसकी इच्छा थी उसके अनुसार किया। यदि किसी को चंगाई भी देना है तो उसमें भी परमेश्वर पिता की इच्छा थी। यदि किसी को मृतकों में से जिलाना है तो उसमें भी परमेश्वर पिता की इच्छा थी। और जितनी शिक्षा की बातें प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को सिखलाता था या फिर जो लोग उसको सुनते थे उनको सिखलाता था, हर एक बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही थी, परमेश्वर के राज्य के विषय में थी कि हमें एक मनुष्य होकर कैसे बनना है। तो आज जैसे हमें पिता की शिक्षा को सुनने की बात है, साथ ही समझ प्राप्त करने की बात है, तो हर एक कलीसिया के जो बड़े हैं हमें शिक्षा देते हैं। वचन हमें शिक्षा देता है, पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सीखने की, समझने की के लिए अगुवाई देता है। तो हम सभी को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमने अपनी समझ का सहारा लेना आरंभ कर दिया, कि क्या हम जो हमारे बड़े हमें सिखलाए हैं उससे कहीं अधिक हम उनकी शिक्षा की बातों को छोड़कर अपनी समझ का सहारा लेकर हम गलत मार्गों में भटक रहे हैं। चाहे हम संडे स्कूल के हों, क्योंकि आज विश्व प्रभुवार पाठशाला है, इसलिए बार बार संडे स्कूल के बच्चों के लिए विशेष वचन हम बोल सकते हैं आज के दिन को, लेकिन यह वचन सभी के लिए, यह वचन सभी के लिए है कि हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं या फिर परमेश्वर की समझ का सहारा ले रहे हैं। क्या हम अपने द्वारा बनाई गई शिक्षा की बातों को लोगों को बतलाते हैं या फिर हम परमेश्वर के जो द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसकी बताई हुई बातों को हम लोगों को बतलाते हैं। और यदि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी शिक्षा के अनुसार लोगों को शिक्षित नहीं करते, लोगों को सही बातों को नहीं बतलाते, तो हमें स्मरण रखना होगा कि जो भी हमारा घमंड होगा, चाहे हम कितना भी बड़ा मीनार बनाने का या फिर टावर बनाने का या फिर बिल्डिंग बनाने की तैयारी क्यों ना कर ले, हम परमेश्वर से ऊपर नहीं जा सकते। उसकी शिक्षा की बातों से और उसके वचनों की बातों से हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। और यही कारण है हमेशा से जो विद्वान होते हैं ये कहते हैं कि मनुष्य का जो पतन होता है, पतन कहने का अर्थ उसका नाश जो होता है, वह सदा से उसके घमंड के कारण होता है। जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसी समय से उसका विनाश जो है, उसका पतन जो है वो आरंभ हो जाता है। और जब परमेश्वर की शिक्षा की बात आती है तो उसी के द्वारा हमारा पालन पोषण भी होता है। उसे हमें सुनना है, उसे हमें समझना है और अपने पूर्ण शरीर को उस शिक्षा में और उस समझ में शामिल कर देना है। क्योंकि परमेश्वर सुनने के लिए सिर्फ हमारे कान नहीं चाहता, परमेश्वर हमारी समझ, हमारी बुद्धि को भी चाहता है। परमेश्वर हमारे पूर्ण शरीर को चाहता है कि हम पूर्ण शरीर से शिक्षा को सुने और उसी की समझ को हम अपने जीवन में लागू भी करें। क्योंकि वचन में हमें बतलाता है, रोमी उसका 12 अध्याय का पहले पद में, कि हमें क्या करना है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर हमें शिक्षा दिया है उसमें यही बातें हैं कि हम अपने शरीर को, हमारा जो पूर्ण शरीर है, हमारा जो जीवन है,
परमेश्वर की शिक्षा सुनने का जो जीवन है, उस जीवन को हम परमेश्वर के निकट एक सिद्ध बलिदान के रूप में चढ़ाएं कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं कि तेरी शिक्षा की बातों के अनुसार मेरा जीवन चले, तेरे वचनों की बातों के अनुसार मेरा जीवन चले, तेरे पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार मेरा जीवन चले, और जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखलाता है उसके अनुसार मेरा जीवन चले। क्योंकि कई बार हम लोग वचनों में या उपदेशों में सुनते हैं कि नहीं, शरीर अच्छा नहीं है, हम लोग आत्मिक बातों को करेंगे, लेकिन हमें यह जानना है कि हमारा जो शरीर भी है, शरीर, मन, प्राण, सब कुछ क्या है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। हम उससे अलग नहीं है। हमारा शरीर हमारी आत्मा से अलग नहीं है। हम शरीर और आत्मा दोनों रूप में हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और यदि हमारा शरीर अगर गलत करता है तो हमारी आत्मा भी असफल हो जाती है, हमारी आत्मा भी असफल हो जाती है। इसलिए धर्मशास्त्र या बाइबल के अनुसार कभी भी अंगों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पूरे शरीर का इस्तेमाल हुआ परमेश्वर की गवाही देने, परमेश्वर की बातों को सभी तक पहुंचाने के लिए। और हम जब परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं तो हम अपने शरीर को कभी भी बुरा ना समझें, अपने पूरे शरीर का सम्मान करें, हम उसको आदर दें, क्योंकि हम सभी, छोटे बच्चे हो बड़े हो, सभी परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और इस कारण से हमें संडे स्कूल में हो, युवा संघ में हो, या फिर कलीसियाई आराधना में क्यों ना हो, हमें निरंतर अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हम अनुशासन के साथ शिक्षा को ग्रहण करें, उसे ध्यानपूर्वक सुने, और साथ ही जो समझ की बातें हैं उसे प्राप्त करने में अपने संपूर्ण मनों को लगाते रहें। वचनों में भी हमारे शरीर को क्या कहा गया है? परमेश्वर का मंदिर। हमारे शरीर को क्या कहा गया है? परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जैसा 1 कुरिन्थ 6:19 में लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। वैसे ही 1 कुरिन्थ 3:16 में भी ये बातें हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन और छोटे बड़े जितने भी बच्चे हैं, हमें आज के इस विश्रामवार के दिन में, प्रभुवार के दिन में, हम प्रभुवार पाठशाला, विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को मना रहे हैं। अनेक बच्चों के द्वारा विभिन्न बातें हमें आज के दिन में सुनने को मिली हैं और मिलेंगे भी, परंतु हमें जो वचन दिया गया है, जो आज का विषय है, कि हमें बतलाता है राजा सुलेमान नीति वचन 4:1 में कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो इन बातों में हम अवश्य अपने जीवन को लगाएं और साथ ही साथ जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त को बड़ों की चिंता थी, वैसे ही वचनों में बतलाता है कि वह बच्चों की भी चिंता करता है। और बच्चे लोग अवश्य इस बात को स्मरण रखें कि जितने भी बड़े लोग हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त आपसे बड़े लोगों को ये बोलता है कि तुम्हें कैसा बनना है? बच्चों के समान बनना है। मुझे कैसा बनना है? बच्चों के समान बनना है। जो उनकी समझ है, जो उनके विचार है, जैसा वे खेलते कूदते हैं, जैसी वे बातें करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने जाना है, वैसे ही परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में नहीं, परंतु एक बालक के समान परमेश्वर हमें भी ग्रहण करेगा। जैसा मरकुस रचित सुसमाचार हो या फिर मत्ती रचित सुसमाचार हो, सभी जगह में परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त यही बोलता है। वह लोगों को डांटता है क्योंकि उसके जो चेले थे वे बच्चों को पास नहीं आने देना चाह रहे हैं यीशु के पास। हो सकता है वे सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का समय खराब करेंगे या फिर कुछ बदमाशी कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त बच्चों की इतनी चिंता करता है, वह
अपने चेलों को डांटता है और बोलता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, इनको मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। और दूसरों को क्या बोलता है, बड़ों को क्या बोलता है कि जब तक हम क्या है, जो बड़े हैं वो बालक के समान, उसकी समझ के समान, जितना वे जानते हैं उसके समान उसे ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए वह कह रहा है आज के दिन में शिक्षा की बातें हम जरूर सुने, समझ की ओर निरंतर अपने मनों को लगाएं, चाहे हमारे पिता देते हो, माता पिता, चाहे हमें हमारे संडे स्कूल के दादा दीदी लोग देते हो, या फिर युवा संघ में या समाज और कलीसिया में हमसे जो बड़े हैं, जो उपदेशक ठहराए गए हैं, उनके द्वारा जो भी वचन हमें मिलता है, हम अवश्य निरंतर उस पर ध्यान लगाएं। और हमें प्रभु यीशु खुद कहता है कि हमें बालकों के समान ही ग्रहण किया जाएगा, हमें बालकों के समान ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए जो गुण बालकों में है, बच्चों में है, सदा उसी गुणों में बने रहे, और साथ ही साथ जो बड़े हैं उन सारे गुणों में जो हम बाल बच्चों में देखते हैं, जो प्रभु यीशु देखता है, उसके अनुसार हम अपने आप को बनाएं। और निरंतर परमेश्वर की शिक्षा की बातें जब कभी भी हमें मिलती है, किसी भी माध्यम से मिलती है, हम अवश्य सुने, उसको ध्यान पूर्वक सुने, और जो समझ की बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि वो हमें अवश्य कलीसिया में, समाज में, परिवार में निरंतर आगे बढ़ाएगा, तो उसको प्राप्त करने में हम कभी भी पीछे ना रहें। हम निरंतर उन समझ की बातों में, बुद्धि की बातों में अपने आप को लगाएं, और ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में कभी भी घमंड की बातें आए। परमेश्वर बचा लिया और अवश्य हमें बचाता है, लेकिन जब बचाने के बाद, हमें चुनाव के बाद जब हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं, तो हमारा हालत वैसा हो जाता है जैसे बाबुल की मीनार बनाने के समय में उन लोगों का हुआ। तो आइए हम आज के इस प्रभु विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर वचन सुनने का अवसर दिया, और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, हर एक बच्चों को वह बुद्धि, समझ सब कुछ देगा। और जो हमारे शिक्षकगण हैं, दादा लोग हैं, दीदी लोग हैं, अवश्य आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी बातों को हमें सिखलाएंगे, और उसके द्वारा से हम लोग परमेश्वर के हर एक गुणों में, हर एक बुद्धि और समझ और शिक्षा की बातों में बढ़ते जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तो हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना सब कुछ जानता है। हे पिता परमेश्वर, तूने कलीसिया को स्थापित किया, और साथ ही साथ इन वचनों को दिया, जिन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि तुझ परमेश्वर की शिक्षा एक मसीही परिवार होकर, माता पिता होकर, भाई बहन होकर, छोटे छोटे बच्चे होकर हमें कैसा बनना है, कैसे शिक्षा को अर्जित करना है। हे पिता परमेश्वर, हमें तू एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए प्रेरित करता है, तो हमें अच्छा बेटा और बेटी बनने के लिए प्रेरित करता है कि हम निरंतर तेरे वचनों के अनुसार दूसरों के विषय में ध्यान लगाएं, दूसरों के बारे में भी सोचें। उन्हें दे कि आज जब हम विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को मनाने पाए हैं, और इस क्रम में हम इन वचनों को सुन पाते हैं, जिसमें तेरा दास, तेरा बेटा व राजा सुलेमान, उसने तुझ परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगा, न धन, न संपत्ति, न जमीन, न जगह, लेकिन उसने चाहा कि सिर्फ और सिर्फ तुझ परमेश्वर की समझ और बुद्धि उसे प्राप्त हो, और उसके द्वारा से वह एक महान राजा बना। उसके द्वारा से अनेक लोग तुझ परमेश्वर के प्रेम को, तुझ परमेश्वर के रहस्य की बातों को जान पाए। हे पिता, हम भी तुझ परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर तुझ परमेश्वर से अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि की कामना करते हैं कि जितने भी प्रभुवार पाठशाला संडे स्कूल के बच्चे हैं, उनको अच्छी बुद्धि मिलने पाए, अच्छा समझ मिलने पाए, और जो भी उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तेरे वचनों के द्वारा से, विभिन्न कहानियों को बतलाए जाने के द्वारा से, और अपनी अपनी समझ के द्वारा से हर एक बातें हर एक बच्चों के बढ़ने में, सीखने में, समझने में सहायक
होने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दृढ़ता से अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। गीत संख्या 376, सॉन्ग नंबर 376। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। खाना और कपड़ा वह देता हमें, मामा और पापा और भाई बहने। खाना और कपड़ा वह देता हमें, मामा और पापा और भाई बहने। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें।
हम सब परमेश्वर के दानों के लिए हम विशेषकर धन्यवाद करेंगे और इस भेंट के लिए और अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास एलिय्याह को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा झुका और ना तो कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी परिवार के लोगों के लिए, सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन पर आशीष दे और तेरी सहायता से जीवन पर कुशल से रहे और यह धन्यवाद रूपी चढ़ावा जो तुझसे पाकर हम हाथ खोलकर, मुट्ठी खोलकर तुझको चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे पर बहुतायत का आशीष उड़ेल और इसे पवित्र शुद्ध कर और इसे तेरे पवित्र कलीसिया के काम में ला सके और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए। और जिस परिवार से, जिनके हाथ से यह चढ़ाया गया भेंट है, उस पर भी, उनके परिवार पर भी उन बहुतायत का आशीष प्रदान कर और तेरी महिमा हम सदा करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग इस समय विशेष प्रार्थनाओं को अपने परिवार, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए हम करेंगे, जिसमें आज की अगुवाई प्रभुआर पाठशाला के बच्चों के द्वारा से की जाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अंधड़ा मिटा दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब बीमारों और दुखितों और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम निराश और सभी दुखितों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारे जमशेदपुर में जितने बीमार हैं, निराश है, बुजुर्ग है और शारीरिक तकलीफ में है, उन्हें तेरे दयामय हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता और पालन करता है। तू कभी नहीं छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला परमेश्वर है। तू ही दुखितों, पीड़ितों और निराशों के सुधि लेने वाला पिता है। जो किसी क्लेश में पड़े हैं, निराश और दुखित है, जो वृद्धावस्था में है और शारीरिक तकलीफ में है, उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे। अपना सामर्थी हाथ उन पर रख, अपने लोहलुहान हाथों से स्पर्श कर, ताकि तेरे स्पर्श के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके। हमारे विश्वास को दृढ़ रख, ताकि विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू पृथ्वी के सब अधिकारियों के ऊपर शासन करता है और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाता है। हमारे कलीसिया के सब अधिकारियों पर दया दृष्टि कर और अपनी इच्छा अनुसार उनके विचारों की ऐसी अगुवाई कर कि उस अधिकार को जिसे तूने उन्हें सौंपे हैं, लोगों की भलाई और शांति और तेरी कलीसिया के लाभ के लिए काम में लाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए।
अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडे कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और इस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू हमारे देश पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और इस देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उनके निवासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। उनके आत्मा के प्रकाश से उनकी अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ते जाए। हे प्रभु, इस देश के लिए धन्यवाद। यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम माताओं और पिताओं के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रेमी प्रभु, आपने माताओं और पिताओं को के रूप में हमें अनमोल आशीषें दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और विशेष करके इस महामारी से उनकी रक्षा कर। उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर चला और दिव्य बुद्धि दे, जिससे कि हम बच्चों को पवित्र जीवन जीने सिखा सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम ख्रिस्त घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, आपका धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पारिवारिक जीवन में सहभागी हुए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब ख्रिस्त घरानों पर अपनी आशीष की वर्षा कीजिए और वर दीजिए कि उनमें आपकी उपस्थिति को सदा अनुभव किया जाए और आपकी भरपूर शांति वहाँ निवास करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। आइए हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम छोटा नागपुर डायसिस को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू हमेशा छोटा नागपुर डायसिस पर अनुग्रह दृष्टि कर एवं संभाले रख और डायसिस में जितने भी कार्य भार हैं अपने नियंत्रण में रख और तेरी उपस्थिति में होने पाए, और यह वर दे कि यह धर्म उपदेश और शुभ चरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस झुंड समेत जो उसे सौंपा गया है अनंत त्राण प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपका गुणानुवाद हो, आपका धन्यवाद करती हूँ इस आशीषित दिन के लिए। मैं इस समय आपके पवित्र सिंहासन के सामने आती हूँ। मैं विशेष रूप से कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं विशेष रूप से पूरे विश्व को, हमारे भारत देश को, हर एक राज्य को और हमारे झारखंड राज्य में हर एक जन रहने वाले को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पिता, आपकी दया व अनुग्रह इन सब के ऊपर बनी रहे। आप इस स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। जो इस बीमारी से संक्रमित हैं वे यीशु नाम में चंगाई पाने पाए। आप तो यहोवा राफा हैं, आप तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं अब हर एक डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ। आप अपनी कृपा और अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखिए ताकि वे लोग कार्यों और उत्तरदायित्वों को पवित्र नाम की अनुग्रह में प्रभु में सुरक्षित रहते हुए निभाने पाए। सभी लोग प्रभु में जीवित व सुरक्षित रहने पाए और सबके द्वारा निरंतर स्तुति, महिमा और गुणानुवाद होती रहनी पाए।
मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे पिता, आज की आराधना में हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर और आराधना और सेवा ग्रहण कर। आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं। तो सबको आशीष देकर हर एक की रक्षा कर और उनकी लौकिक ज़रूरतों को पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 281, हिम नंबर 281। मुझको करता प्यार, सारी बाइबल का यह सार, छोटे बालक उसके दान, बेबलीन है वह बलवान। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, प्राण दे खोला स्वर्ग का द्वार, मेरे पाप सब धोता है, बच्चों को भुलाता है। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, जो भी हूँ निर्बल लाचार, अपने स्वर्गीय आसन से देता है बलिक मुझे। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, वह रहेगा मददगार, जब इस लोक से जाऊंगा, उसके पास नित रहूंगा। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। वचन सभी एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।